श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अब बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद हो कृपालु शंकर शरीश। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, इस राम कथा ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी संतों, सभी महात्माओं, श्री पटेल जी को मेरा सादर प्रणाम। आइए मैं सीधे प्रसंग पर जुड़ता हूं। वरहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। यह पंक्ति, यह सूत्र, यह मंत्र, यह चौपाई भगवान राम स्वयं अपने मुख से पक्षीराज जटायु को कहते। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। शाब्दिक अर्थ यह है, जो परहित कार्य में लगा रहता है, जो परमार्थ के कार्य में लगा रहता है, जो दूसरे के हित के लिए काम करता है, उन्हें इस संसार में तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में कोई भी दुर्लभ नहीं है। जो उनकी मन में इच्छा होती है उनकी पूर्ति होती है, और ऊपर से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये परहित का काम है, परमार्थ का काम है। यत्र तत्र परहित के बारे में बताया गया है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा धर्म और इस मानव जीवन के लिए, इस संसार के लिए नहीं है। परहित परमार्थ का कार्यक्रम करें, दूसरों को हित का कार्यक्रम करें। देखो हमारे पटेल भैया पिछले 2.5 वर्षों से हम तो यदा कदा कथा नहीं सुनते, लेकिन वे लगातार 2 घंटे तक हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं। हम सबको यह लाभ मिल रहा है। यह परमार्थ का कार्य श्री झाल सिंह पटेल जी कर रहे हैं। हम सब पूरे भारत देश के विद्वानों की कथा हम सुन रहे हैं। यह परमार्थ का कार्य है। इसी कार्य को भगवान राम पक्षीराज जटायु से कहते हैं, तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। यह परमार्थ का काम। परमार्थ का काम, परहित का काम कई प्रकार से हो सकता है। किसी गरीब को भोजन दे दो, निवस्त्र को वस्त्र दे दो, बावली खुदवा दो, कुआं खुदवा दो, मंदिर बनवा दो। बहुत सारे परमार्थ के काम है।
उसका बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन इस कलयुग में गोस्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सबके यह हरि। स्वार्थ में पड़ जाते हैं, अस्वार्थ के वश में सब प्रेम करने लगते हैं, चाहे वो देवता हो, मानव हो, मुनि हो, संत हो, महात्मा। तो इससे हम थोड़ा दूर हटे और परहित का कार्य करें। परहित का कार्य करने से मन में जो इच्छा होती है वह पूर्ति हो जाती है, स्व की भावना अलग हो जाती है, अहम अहंकार मिट जाता है। परमार्थ कार्य करने से शांति मिलती है, सुख का अनुभव होता है। रहीम जी ने भी तो कहा है, वृक्ष कबहु न भल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरे शरीर। अर्थात वृक्ष अपना फल कभी नहीं भक्षण करता, कभी नहीं खाता। नदी दूसरों पर हित का कार्य करती है, कभी अपने पानी को नहीं पीती। इसी कारण साधु संत अपने लिए नहीं, इस संसार के लिए, परमार्थ के लिए जीवन जीते। परहित के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हमें वेद शास्त्र में। वृत्रासुर वध के लिए दधीची ने अपनी हड्डी का दान दिया, शरीर त्याग किया। महाराज शिवी की कथा सुने, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुने, रंती देव की कथा सुने। परहित से उनका नाम अमर हो जाता है, अमिट हो जाता है। इस चौपाई को भगवान राम जटायु से कहते हैं। आइए, जटायु पक्षीराज जटायु ने कौन सा ऐसा परहित काम किया और उस परहित काम से उनको प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ, उसका इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। आप सभी विद्वान हैं। आइए, कथा वहीं से शुरू होती है जहां अभी अभी कथा समाप्त हुई। क्रोधवंत तब रावण लिन्ह सिरथ बैठाई, चला गगन पथ यातुर, भय रथ हाँ कहीं न जाई। रावण सीता जी को रथ में बिठाकर हरण करके ले जा रहे हैं। सीता जी उस रथ में बैठकर बहुत बिल बिलपाई, बिलाप करने लगी, रोने लगी। उसके बिलाप को कौन कौन सुनेगी? गोस्वामी जी पंक्ति में लिखते हैं, सीता कै बिलाप सुनी भारी, अब भय चराचर जीव दुखारी। मां जगत जननी के बिलाप को ना जीव चराचर, इस चर अचर में जितने भी जीव हैं सबने सुना और दुखी हुए, संताप हुए, मानसिक कष्ट हुआ। लेकिन किसी में वह हिम्मत नहीं था कि रावण से जाकर दो दो हाथ करे, मां जगत जननी को छुड़ाए। किसी में भी नहीं। एक अकेला गीधराज ऐसा था। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज ही एक ऐसा प्राणी था जिन्होंने मां जानकी के आवाज को सुना और उसको छुड़ाने के लिए रावण से भिड़ गए, उस दशानन से भिड़ गए और युद्ध करने लगे। क्योंकि इस संसार में जीव चराचर, इस संसार में एक ऐसा जीव था पक्षीराज जटायु, जिन्होंने रावण से युद्ध किया। उस युग की बात करें तो वह सीता विलाप को बाली ने सुना, सुग्रीव ने सुना, हनुमान जी ने सुना, लेकिन किसी ने भी
माँ जानकी जगत जननी का सहयोग नहीं किया, रक्षा नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। एक गीधराज जटायु ने वह कार्य किया, वह परमार्थ का काम किया, तो उसका यह परहित का काम किया, तो उसको तो फल मिलना चाहिए। क्या फल मिला, आइए देखते हैं। भगवान राम रास्ते में जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन, इस तरह विलाप करते हुए जाते हैं। आगे रास्ते पर आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। ओह गिद्ध, दोनों पंख कटे हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं और भगवान राम के सुंदर पैरों के चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं। और सुमिरत राम चरण जिन रेखा, कौन से रेखा को? रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, उसके इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम वहां पहुंचते हैं। पहली प्रतिक्रिया, कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, अपने हाथ से, सुंदर कोमल हाथों से उस पक्षीराज जटायु का सिर को स्पर्श किया। निरखी राम छवि धाम मुख, तत्पश्चात वो गीधराज जटायु ने आंख खोला और भगवान राम के मुखमंडल को देखा। विगत भई सब पीर, उसके शरीर में जो दर्द था, कराह रहा था, दोनों पंख कट गया था, उसका शारीरिक कष्ट था, वो सब दूर हो गए। अब देखो, भगवान राम ने इनका शरीर स्पर्श किया, सिर को स्पर्श किया। यही घटना आगे कांड में भी आएगा, किष्किंधा कांड में, जब बाली सुग्रीव का युद्ध होता है। पहली युद्ध में सुग्रीव भागकर भगवान राम के पास आते हैं, कष्ट से। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, देखो यह सुग्रीव स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। उसको राजपाट चाहिए, पत्नी चाहिए, और यहां पक्षीराज परमार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोनों में तो अंतर होना चाहिए, निश्चित रूप से अंतर है। एक एक शब्द को ध्यान दें। कर परसा सुग्रीव शरीरा, भगवान राम ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, स्पर्श किया। तनुभा कुलिस गई सब पीड़ा, तब उसके शरीर का कष्ट दूर हुआ, उसका दर्द मिटा। और दूसरी बात और बता दूं सुग्रीव का, सुग्रीव को भागते भागते राम के पास आना पड़ा, राम के नजदीक गया, तब कहीं भगवान राम ने स्पर्श किया तो उनका कष्ट दूर हुआ। और यह परहित का कार्य करने वाले पक्षीराज की स्थिति देखो, भगवान राम उनके पास आए, उनको गोद में उठाए, और दोहा को मैं पढ़ूं तो मेरे को लगता है कि भगवान राम के स्पर्श करने से उनके शरीर का कष्ट दूर नहीं हुआ। पुनः मैं एक बार दोहा का पहला लाइन पढ़ता हूं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। कर पर सेऊ, कर से स्पर्श किया भगवान राम ने, स्पर्श किया तो एक लाभ हुआ। आंख बंद करके करा रहा था, आंख खोला पक्षीराज ने, आंख खोला
आंख खोला तो क्या, निरखी राम छवि धाम मुख, भगवान राम का दर्शन किया। भगवान राम का दर्शन किया तब विगत भई सब पीर, तब वह शरीर का कष्ट दूर हुआ। इसमें भगवान राम का प्रभाव और जटायु का कार्य देखो। सुग्रीव ने तो देखा भगवान राम को दूर से, तो सुग्रीव के आंख में या उसके कार्य में वह क्षमता नहीं है कि भगवान राम का दर्शन करे और उसके शरीर का कष्ट दूर हो जाए। लेकिन यहां निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, भगवान राम का दर्शन करते ही उसके शारीरिक कष्ट दूर हो गए। और भगवान राम ने स्पर्श किया तो कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, उनके सिर का स्पर्श किया। यदि स्पर्श करने से कष्ट दूर होता तो भगवान राम पूरे शरीर को स्पर्श करते, जैसे सुग्रीव का किया था। कर परसा सुग्रीव शरीरा, पूरे शरीर को स्पर्श किया था। और भगवान राम ने केवल सिर को स्पर्श किया। एक छोटी सी कथा महाभारत में आती है, नजर से वज्र बनना। माता गांधारी महाभारत युद्ध के 18वें दिन अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाए कि निवस्त्र होकर मेरे पास आ जाओ, मैं देखूंगी तो पूरा शरीर वज्र बन जाएगा। उनकी आंख में ये पतिव्रता धर्म का इतना तप का बल था और उन्होंने वैसे ही किया। लेकिन दुर्योधन निर्वस्त्र नहीं गए, उसकी लंबी कथा है। एक कपड़ा पहनकर या केला की पत्ते को ढक कर गए और वहां का शरीर नाजुक हो गया, पूरा शरीर वज्र बन गया। आज ये परमार्थ का प्रभाव देखिए। पक्षीराज जटायु निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, उनका शरीर के कष्ट दूर हो गए। भगवान राम की गोद में जटायु जी हैं। तब शारीरिक कष्ट दूर हुआ, तब जटायु बोलते हैं, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दशानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्ही, और लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपत अति कूररी की नाई। चौपाई सहज सरल है। जटायु ही एक ऐसा पक्षी है जिन्होंने भगवान राम को मां जानकी का सही सही पता बताया। पहला जीव जटायु कि सीता को चुरा कर हरण करके रावण ले गया है और दक्षिण दिशा में गया है। गए लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, दक्षिण दिशा में वह गया है। यह पता भगवान राम को पहली बार सीता का पता मिला। उसके पश्चात अपनी व्यथा को बताते हैं पक्षीराज, दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना, दरस लागी प्रभु राखे प्राणा। एक आध उदाहरण बताइए, इस संसार में ऐसा और कौन सा जीव है जो अपने प्राण को रख सकता है, अपने प्राण की रक्षा कर सकता है। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, अपने प्राण को मैं बचा के रखा हूं आपके दर्शन के लिए। अचलन चाहत अब कृपा निधान, अब जाने की इच्छा हो रही है।
आपका दर्शन हो गया, अब मैं जा रहा हूं। देखो, मेरे हिसाब से मृत्यु यमराज के हाथ में होती है। वो जब चाहे तब किसी को ले जाए। दूर दूर तक सोचने पर मेरे को एक उदाहरण मिला, भीष्म पितामह, जिन्हें स्व इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगा। आज परहित का कार्य देखो, परमार्थ का कार्य देखो। तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो परमार्थ का काम करे। कोई अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पक्षीराज के जुबान में कहता है, दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अप कृपा निधाना। भगवान राम कहते हैं, राम कहा तन राखहु ताता, राम कहा तनु राखहु ताता। अच्छा, भगवान राम एक बार भी नहीं कहता मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा कर दूंगा। राम कहा तनु राखहु ताता। अपने कार्य के बल पर, अपने परमार्थ के ताकत पर, हे जटायु, तुम्हें वह क्षमता है। राम कहा तनु राखहु ताता। अपनी शरीर की रक्षा कर सकते हो, जब चाहे तब तक इस जीव को बचा के रख सकते हो, जी सकते हो। मुख मुस्काई कही तही बाता। तब वह जटायु पक्षीराज मुस्कुराकर बात करते हैं, कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुति होई श्रुति गावा। जिनके नाम अर्थात हे परमेश्वर, हे स्वामी, आपका नाम जो मरते समय याद करे उनको मुक्ति मिल जाती। अधमो, चाहे अधम से अधम व्यक्ति क्यों न हो, अधमो मुकित हो श्रुति गावा। वेद शास्त्र पुराणों में यह कहा गया है, जो भगवान राम का एक बार भी नाम या मरते समय नाम ले ले, उनकी मुक्ति निश्चित है। और आप कहते हो कि अपने प्राण की रक्षा कर लो, अब जीने की इच्छा नहीं है। देखो, यही प्रसंग बाली के पास भी। देखो, वहां यहां भी स्वार्थ और परमार्थ की लड़ाई है। स्वार्थ और परमार्थ की लड़ाई है। बाली को जैसे ही भगवान राम ने बाण मारा, उनके सामने गया, बाली भगवान के ऊपर दोष लगाए। भगवान राम ने उसका उत्तर भी दिया। फिर बाली संतुष्ट हो गए। भगवान राम बाली को कहते हैं, अचल करो तनु राखहु ताता, अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाली को भगवान राम कहते हैं, तुम्हारे शरीर को मैं अचल कर देता हूं और तुम्हारे प्राण की रक्षा कर देता हूं। यहां जटायु को कहता है, राम कहा तनु राखहु ताता। अपने प्राण की रक्षा कर सकते हो जटायु, तुम चाहो तो जब तक चाहो तब तक जी सकते हो। ये परमार्थ की लड़ाई है और उस स्वार्थ की लड़ाई है। वहां बाली कहता है, बाली कहा सुन कृपा निधाना, अजन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवती नाही। बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म भर जीवन भर आपका नाम ले, आपका स्मरण करे, आपका भजन करे, आपकी कथा सुने, आपकी तप करे, और अंतराम कहीं आवत नाही। और अंत समय में
उस संत के, उस महात्मा के मुख में राम का नाम नहीं आता। ये देखो, नकारात्मक सोच वाली का, निगेटिव सोच। यहां जटायु कहता है, जाकर नाम मरत मुखे आवा। जिनका मरते समय, जो जीव मरते समय यदि राम का नाम मुख में आ जाए तो उनको मुक्ति मिलती है। और बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। चाहे जैसा भी कार्य करो, जैसा जतन करो, और अंत में राम का नाम आना बड़ा मुश्किल है। देखो, अभ्यास की चीज है, यह नकारात्मक सोच है। जैसा अभ्यास होगा वैसा अंत समय में भी आए। लेकिन सिद्धांत हम जटायु को पकड़ लें। जटायु का सिद्धांत है, चाहे वह मानव हो, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, यदि वह परमार्थ का काम करता है, स्वार्थ को त्याग देता है, स्व से अलग हो जाता है, दूसरे के लिए जीता है, दूसरों के लिए काम करता है, तो मरते समय निश्चित रूप से राम का स्मरण होगा। स्व को जो त्याग दे, अपने को त्याग दे, हर जीव में सिया राम मैं सब जग जानी, सब जीव में श्री सीताराम जी का दर्शन करे, उसको सब जगह राम का दर्शन मिलेगा। चाहे जीते मरे मिले या मरते समय मिले, सब जगह राम का दर्शन मिलेगा। जो परहित में, परमार्थ में, परमार्थ की सेवा करे, उसे निश्चित रूप से शुरू क्या, बीच क्या, अंत समय भी भगवान का दर्शन मिलेगा, भगवान का याद आएगा। अधमो मुकुट हो, अधम से अधम भी व्यक्ति यदि परहित कार्य में लग जाए, सेवा के कार्य में लग जाए, तो निश्चित रूप से उनके भगवान का दर्शन मिलेगा। और बाली का ठीक उल्टा सिद्धांत। आइए, जब तक तुलना करें स्वार्थ और परमार्थ, तब हम उस ऊंचाई, उस गहराई पर नहीं पहुंच पाएंगे। संतों से मेरा निवेदन कि सुग्रीव, बाली या भीष्म पितामह का कुछ मैं स्वार्थ की बात करूं तो अन्यथा न ले। आज जटायु की प्रसंग चल रही है। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। आपके दर्शन के लिए मैं अपने प्राण को बचा के रखा हूं। अभी अभी मैंने बोला, भीष्म पितामह एक ऐसा जीव था, स्व इच्छा मृत्यु के वरदान था। जब चाहे तभी वह इस संसार को छोड़ सकता था। आइए, दो चार पॉइंट में मैं भीष्म पितामह और जटायु का तुलना करूं। दोनों अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है, दरस लागी प्रभु राखे प्राणा। और वो भीष्म पितामह भी मृत्यु के इंतजार में है। 18 दिन का महाभारत युद्ध हो गया है। भीष्म पितामह उस उत्तरायण के इंतजार में है। उत्तरायण आएगा तभी मैं अपना प्राण त्याग करूंगा। और ये पक्षीराज राम दर्शन के इंतजार में है। जब तक भगवान राम का दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने प्राण की रक्षा करूंगा। कराहते हुए राम का इंतजार किया। भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए हैं, अर्जुन की बाणों के ऊपर सोए हुए हैं, कराह रहे हैं। यह पक्षीराज भगवान राम की गोद में सोए हुए, उसके गोद में सोए सोए भगवान राम से बात करें। यह परमार्थ है। परमार्थ का फल देखो। भीष्म पितामह चक्रधारी कृष्ण से युद्ध करते हैं, और पक्षीराज जी राम के लिए युद्ध करते हैं। वो कृष्ण से युद्ध करते हैं, ये राम के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म पितामह द्रौपदी के चीर हरण में मौन था, और जटायु सीता हरण में मुंह खोला।
जीव चराचर भय दुखारी। इस संसार में जितने जीव जंतु थे सबने माँ जानकी का आवाज सुना, कराह सुना, विलाप सुना, किसी ने मुंह नहीं खोला। और भीष्म पितामह जैसे शांत रहे। और आज पक्षीराज ने मुंह खोला। पितामह ने अधर्म के पक्ष में युद्ध किया, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया, और जटायु धर्म के पक्ष में युद्ध किया, परमार्थ के लिए युद्ध किया, परहित के लिए युद्ध किया। ऐसी तुलना है। भीष्म वहां स्वार्थ के लिए युद्ध किया जी। हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उन्होंने प्रण किया था, मेरा प्रण बना रहे, इसलिए भीष्म पितामह ने युद्ध किया। और जटायु प्राण जाए तो जाए, लेकिन उन्होंने परहित के लिए युद्ध किया, परमार्थ के लिए युद्ध किया। भीष्म पितामह को सरसैया पर सोए सोए पानी मांगना पड़ा अर्जुन से, हे अर्जुन मुझे पानी पिला दो। और यहाँ जटायु को स्वयं राम अपने हाथों से जल पिला रहे हैं। भीष्म पितामह को मोक्ष का इंतजार था। उत्तरायण आए तब मुझे मुक्ति मिलेगी। और पक्षीराज तो चतुर्भुज बनकर गए। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, परशुराम के परम शिष्य थे, और ये आमिष भोगी पक्षी, नीच पक्षी था। भीष्म पितामह सरसैया पर सोकर भी उन्होंने राजनीति की शिक्षा दी, और इन्होंने केवल परमार्थ पर, परहित के कार्य पर जोर डाला। ऐसी स्थिति है। भगवान राम जल भरी नयन कहि रघुराई, तात कर्म तय निज गति पाई। तात कर्म निज ते गति पाई। जो गति मिल रहा है ना, अपने कर्म से मिल रहा है। तब वही पंक्ति जो मेरा विषय था, परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परहित का कार्य कियो हो पक्षीराज, इसलिए तुम्हें कोई भी दुर्लभ नहीं है इस गोद में। आइए मेरी बात को मैं संक्षेप में करना चाहूँ, 5-7 मिनट का समय है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष 5 प्रकार का बताया गया है। पहला सालोक्य मुक्ति, दूसरा सामीप्य मुक्ति, तीसरा सारूप्य मुक्ति, चौथा सायुज्य मुक्ति, पांचवा सार्ष्टी मुक्ति। ये 5 में किसी भी प्रकार से जीव को मुक्ति मिल सकती है। आइए ये 5 प्रकार की मुक्ति में इस पक्षीराज को कौन सा मुक्ति मिला। पहला मुक्ति सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति उसे कहते हैं जो उनके लोक में जाए, सालोक, जो भगवान के नित्य धाम में निवास करे, उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। गिद्धराज को क्या मिला? भगवान राम स्वयं कहते हैं, तनु तजी तात जाहु मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। अब जाने की ही जिद कर रहे हो जटायु, तो तनु तजी तात जाहु मम धामा, मेरे धाम में जाओ। और गया तो निश्चित रूप से जटायु को सालोक्य मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति का दूसरा प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया सामीप्य। जो भगवान के नजदीक में प्राण त्यागते हैं उसे सामीप्य मुक्ति मिलती है। जो भगवान के समीप में प्राण त्यागते, तो गिद्धराज ने कहा प्राण त्यागा जी? भगवान की गोदी में। अबिरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयो हरिधाम, और तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। भगवान राम ने उनकी क्रिया किया। उस सामीप्य में, भगवान राम के सामीप्य में उस पक्षी राज ने प्राण त्यागा। अतः उसे दूसरी प्रकार की भी मुक्ति मिल गई। तीसरी मुक्ति सारूप्य। जो भगवान सा रूप ग्रहण कर ले,
भगवान के समान बन जाए, उसे सारूप्य की मुक्ति मिलती है। और गिरिराज जटायु को जी, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, आभूषण बाहुपट पीत अनुपा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा। वह चतुर्भुज रूप धारण कर लिया अंत समय में। आप सभी मानस की ज्ञाता है, भगवान हरि बन गए, हरि सा रूप धारण कर लिया, इसलिए सारूप्य मुक्ति आज उस जटायु को मिला। और चौथा मुक्ति होती है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति उसे कहते हैं जो भगवान के विग्रह में समा जाना, भगवान में समा जाना। तो वह काम भी हुआ। श्याम गात विशाल भुजचारी, वह जीव उस परमात्मा के हृदय में समा गया, इसलिए वह सायुज्य मुक्ति भी उस पक्षीराज को मिला। अंतिम मुक्ति श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है साष्टी मुक्ति। साष्टी मुक्ति किसे कहा जाता है? भगवान के समान ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति होना। भगवान को जो ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति होती है, जो पूर्ण काम की प्राप्ति होती है, वैसा यदि किसी जीव को मिल जाए तो उसे साष्टी मुक्ति प्राप्त होता है। जटायु जी को मिला। भगवान राम ने स्वयं कहा पूर्ण काम, भगवान राम कहते हैं तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कामा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कामा। तुम स्वयं पूर्ण काम हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम स्वयं पूर्ण काम हो। देव का तुम पूर्ण कामा। अपूर्ण काम तो भगवान राम भी है। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। पूर्ण काम भगवान राम भी है, मनुष्य का चरित करने के लिए इस संसार में आए। इस तरह से यह शास्त्रीय मुक्ति भी उस पक्षीराज जटायु को मिला। ये 5 प्रकार की मुक्ति, शालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति। इस 5 प्रकार की मुक्ति। दोहावली में तुलसीदास जी ने कहा है मुए मरत मरी है सकल, घरी पहर दो बीच, लहिन काहू नया जलो, गिरिराज की मुए मरत मरी है। इस संसार में बहुत सारे मरे, बहुत सारे हैं और बहुत सारे मरेंगे। घड़ी पहर दो बीच, हर घड़ी हर पहर में मरेंगे। लहिन काहू जो आज लो, गिद्धराज की बीच। जैसा गिद्धराज की मौत हुई, जैसा उनकी मृत्यु हुई, इस संसार में न हुआ है न होगा, ऐसा गिद्धराज की मृत्यु है। विरत करमरत भगति मुनि, सिद्ध ऊंच अरुणी, तुलसी सकल सिहात सुनी, गिद्धराज की नीच। विरत करमरत भगत मुनि, बैरागी, कर्मरत कर्म ज्ञान, भक्ति, मुनि, सिद्ध, संत, महात्मा सब। तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज की मृत्यु सुनकर तुलसी सकल सिहात, जलन होती है। गिद्धराज को ऐसा मौत मिला, गिद्धराज को ऐसा मुक्ति मिली, ऐसा सबका कहना है। मेरा समय समाप्त हो रहा है। प्रेम से बोलो राजा राम।